ये कहानी है भारत की। लेकिन ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये तो करोड़ों वर्षों की एक महागाथा है। एक ऐसी गाथा जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि धरती की गहराइयों में लिखी गई। सोचिए, एक ऐसी जमीन जिसने अपने सीने में 20 करोड़ साल पुराना इतिहास छुपा रखा हो। ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर की बात नहीं है। ये तो समय की एक धड़कती हुई कहानी है। यहाँ का हर एक पर्वत, हर नदी और हर चट्टान धरती के संघर्ष और उसके महान सृजन की गवाही देते हैं। तो चलिए इस महागाथा की शुरुआत करते हैं। चलिए करोड़ों साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां आज के महाद्वीप, ये जो नक्शे हम देखते हैं, वो थे ही नहीं। तब धरती पर 7 नहीं बल्कि एक ही विशाल भूखंड था। और हमारी कहानी की जड़ें वहीं से शुरू होती हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि अंटार्कटिका भी एक ही परिवार की तरह एक साथ जुड़े हुए थे। इस महान विशाल भूमि का नाम था गोंडवाना। जी हां, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और बर्फ से ढका अंटार्कटिका भी। ये सब एक विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ जुड़े हुए थे। वहां का मौसम, वहां के जीव जंतु, सब कुछ एक था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, इस पूरी वैश्विक कहानी का दिल भारत में ही धड़कता है। गोंडवाना नाम मध्य भारत की वीर गोंड जनजाति से आया है। ये नाम ही अपने आप में एक सबूत है कि इस महागाथा का नायक हमेशा से भारत ही रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना विशाल भूखंड जो हमेशा से एक था, आखिर वो टूटा क्यों? इसका जवाब धरती के सीने में धधकती उस आग में छिपा है जो सब कुछ बदलने वाली थी। देखिए, धरती के नीचे खौलते हुए लावा का एक महासागर है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। और जब इसका दबाव बढ़ा तो इसने ऊपर की जमीन मतलब गोंडवाना को ठीक वैसे ही तोड़ दिया, जैसे उबलता हुआ पानी किसी बर्तन के ढक्कन को ऊपर उछाल देता है, बिल्कुल वैसे ही। और बस देखते ही देखते वो महान भूतांड टुकड़ों में बिखर गया। और बस यहीं से शुरू हुई भारत की अकेली आग से भरी यात्रा। 9000 किलोमीटर का एक ऐसा सफर जो लावा और विनाश के बीच से होकर गुजरा। ये करोड़ों सालों का सफर था। पहले भारत मेडागास्कर से अलग हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया से। इस महायात्रा के दौरान धरती ने अपने इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट देखे। और फिर अंत में हुई वो महाटक्कर जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जब भारत मेडागास्कर से अलग हो रहा था तो उबलते लावा की परतों ने एक महान पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया, जिसे आज हम पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, ये भारत के लिए एक वरदान थे। आज दक्षिण भारत में जो हरियाली और जीवन है, वो इन्हीं पश्चिमी घाटों की देन है। ये एक दीवार की तरह खड़े होकर मॉनसून की हवाओं को रोकते हैं और पूरे भारत को जीवन देने वाली बारिश का तोहफा देते हैं। ये प्रकृति का एक सच्चा जादू ही तो है। भारत की यात्रा तो जारी थी, लेकिन असली और सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसका सामना होने वाला था धरती के इतिहास के सबसे बड़े अग्निकांड से। एक ऐसी घटना जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बात है 6.5 करोड़ साल पहले की, जब मेक्सिको पर आसमान से मौत गिरी, यानी एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया। ठीक उसी पल भारत की जमीन आग उगल रही थी। डेक्कन के ज्वालामुखी फट पड़े थे। ये धरती पर एक साथ 2 प्रलय थे। और इन्हीं 2 महाविनाशों ने मिलकर डायनासोर के राज का अंत कर दिया। इसमें भारत का अपना राजा सौरस, जिसे नर्मदा का राजा भी कहते थे, वो भी हमेशा के लिए खामोश हो गया। आग और राख के समंदर के बीच से तैरता हुआ भारत ने अकेले 9000 किलोमीटर का सफर तय किया। और इसकी गति इतनी तेज थी कि आज भी भूवैज्ञानिक इस पर हैरान रह जाते हैं। और फिर करोड़ों साल की उस अकेली लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वो पल आया, वो पल जिसने इस भूमि को हमेशा के लिए उसका ताज पहना दिया। जी हां, ये इस महागाथा का सबसे महान अध्याय था, हिमालय का जन्म। आज से 5 करोड़ साल पहले भारत पूरी ताकत से यूरेशियन प्लेट से टकराया। ये कोई आम टक्कर नहीं थी, ये एक महाटक्कर थी। इतनी जबरदस्त कि धरती की पपड़ी कागज की तरह मुड़ गई और आसमान को छूने वाली दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। हिमालय 2400 किलोमीटर तक फैला ये महान ताज उसी महाटक्कर का जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, ये भारत की आत्मा है।
लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये आज भी जिंदा है। इस महान यात्रा की विरासत आज भी भारत की धड़कनों में, हमारी नदियों की धाराओं में और हमारे जीवन में बहती है। हिमालय की उन्हीं बर्फीली चोटियों से पिघलकर गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जन्म लेती हैं। ये सिर्फ नदियां नहीं, ये भारत की जीवन धाराएं हैं। और याद कीजिए उन पश्चिमी घाटों को जो करोड़ों साल पहले लावा से जन्मे थे। आज भी वो भारत के मॉनसून को दिशा देते हैं, जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। गोंडवाना की यादों से लेकर हिमालय के शिखर तक, डेक्कन के पठार से लेकर गंगा के मैदानों तक, यहाँ की हर एक चट्टान हमारे इतिहास का एक जिंदा पन्ना है। तो अगली बार जब हिमालय की ऊंचाइयों को देखें या गंगा की पवित्र धारा को छुएं, तो याद रखिएगा, हम सिर्फ प्रकृति को नहीं देख रहे होते, हम धरती के सीने पर लिखी एक जिंदा महागाथा को महसूस कर रहे होते हैं। और यही हमारे भारत की महानता है।